सिलेंडर हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ रखा था, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसा मास्टर है, हर बार सो के उठ के चला आता है पढ़ाने। हाँ, अब जैसे हैं वैसे हैं यार, आ जाओ। देखो, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एट द रेट ऑफ आर एस 20 पर स्क्वायर सेंटीमीटर. एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है. 20 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से सिलेंडर के घुमावदार सतह कहाँ पे, कर्व्ड सरफेस को पेंट करने में कितना खर्च आएगा. ऊपर के टॉप सरफेस को नहीं पेंट करना है, नीचे के टॉप मतलब बेस सरफेस को पेंट नहीं करना है, सिर्फ इधर का सरफेस को पेंट करना है. मतलब किस एरिया को पेंट करना है, 2 पाई आर एच एरिया को पेंट करना है. तो 2 पाई आर एच मेरा रेडियस क्या है सर, 21 रेडियस है, मतलब 7 इंटू 3 रेडियस है. तो 2 पाई आर का वैल्यू क्या होगा, 44 इंटू 3. ये हो गया 2 पाई आर का वैल्यू. एच कितना है, 40. अब मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए का खर्च आ रहा है, इंटू 20. जो भी उत्तर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, 8 का मल्टीपल आएगा, चेक कर लो. 6 8 1 9, ये तो 11 से कट रहा है. 8 5 13, ये भी 11 से कट रहा है. 6 5 1 11, ऐसे गुणा भी कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट गुणा है नहीं. 2 चौक 8 3 24, 24 चौक 96, 6 इकाइयां किसी में. 24 चौक 96 का 6, 9 बचा 24 चौक 96 और 9 105. फिर से एक बार समझाऊं क्या, तेज तो नहीं पढ़ा दिया, फिर से एक बार समझाता हूं. हमसे बोला गया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच. 2 पाई आर का वैल्यू क्या होगा सर, अगर आर 7 इंटू 3 है तो 2 पाई आर का वैल्यू होगा 44 इंटू 3. एच का वैल्यू 40 गिवन है. इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें पेंट करना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में 20 रुपए खर्च आ रहा है. तो मैं बोलूंगा जो टोटल कॉस्ट आएगा 1056 का आएगा. आइए क्या है आगे भाई, देखो आप जल्दी से. What will be the total cost of polishing curved surface of a wooden cylinder at the rate of 20 per meter square if its diameter is 40 centimeter and height is 7 meter. आपको फिर से कर्व सरफेस ही बोला है. अगर टोटल सरफेस बोलता तो मैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और करता, लेकिन वो बोल नहीं रहा है तो हमें क्यों ही चिंता करें. फिर से मुझे बोला है, इस बार क्या है कि डायमीटर 40 है, हाइट 7 है और 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर से खर्चा करना है. अब देखो ध्यान से, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, बच के करना नहीं तो गलती हो जाएगा. 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7. आर सर 40 है, 40 सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में बदल दिया, 40/100 इंटू एच का वैल्यू 7 है, ये 2 पाई आर एच हो गया. और इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्चा है, 20 रुपया इंटू 20. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मुझे इतने एरिया को पेंट करना है, एक मीटर को खर्च करने में 20 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर मतलब इतना इंटू 20. आसान भाषा में समझो, कोई मुझसे बोले कि 10 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, मैं बोला 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया, तो 10 मीटर स्क्वायर में 10 इंटू 20 200 रुपया. तो वैसे ही 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया, तो इतना में इतना इंटू 20 रुपया. क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है. कोई समस्या की बात है? नहीं सर. अब देखो, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म. सॉल्व करते हैं. 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32. 32 गुणे 11, कुछ गलती कर रहा हूं क्या? अच्छा, एक गलती हो गया, शायद आप लोग नोटिस किए होंगे गलती. जो 40 सेंटीमीटर था और डायमीटर था, 40 सेंटीमीटर था और डायमीटर था, व्यास था. अब आपको पता है व्यास तो पूरा होता है, हमें रेडियस काम होता है. तो कहाँ से आता है रेडियस सर, रेडियस आता है d/2 से, मतलब 40/2 जो रेडियस होगा वो 20 होगा. इट मीन्स 40 के जगह पे हम 20 रख सकते हैं.
20। अब आ जाओ, सॉल्व हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 22 आठे 176 रुपये खर्च आएगा पेंट करने में। 176 रुपीज कॉस्ट आएगा खर्च पेंट करने में। क्या है सवाल? ए सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी हुई है। अब देखो 7 का मल्टीपल दिखेगा तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूंगा, और जब 7 का मल्टीपल रेडियस नहीं है तो मैं नॉर्मल हो गया हूं। इस चीज को आप समझ पा रहे हो जो मैं सिखा रहा हूं? क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? अभी जैसे मैं बार बार ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, सोया था, फोन आया घर से, मेरे भैया भाभी में थोड़ी किसी बात को लेके बहस हुई। उससे कोई मतलब गुस्सा और झगड़ा वाला सीन नहीं था, तो मेरी भाभी कंप्लेन कर रही है हमसे, भैया भी कंप्लेन कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मैं छोटा हूँ 4.5 साल भैया से, भाभी से भी छोटा ही हूँ लगभग 3 साल। मैं सुन रहा था, मैं बोला ठीक है मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, बोल के आया कॉल पे। इसी वजह से बार बार मेरे दिमाग में वही चल रहा है। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो। मैं आपको बता दिया तो अब मेरे दिमाग में नहीं चलेगा। अब देखो, अगर मेरा रेडियस 7 का मल्टीपल है तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं है तो मैं नॉर्मल हो रहा हूँ। जैसे पीछे वाला सवाल, अगर पहले सवाल को देखो, रेडियस 21 था तो मैं फट से कर दिया 2πr का वैल्यू 44/3। मैंने 2 × 22/7 × 21 नहीं लिखा। लेकिन जब हमारा रेडियस मल्टीपल नहीं आया तो मैंने नॉर्मल 2πrh का वैल्यू लिखा। तो यहाँ मेरा फिर से क्या है, रेडियस बोला है कि रेडियस 21 है और हाइट 24 से पानी से भरा है। द वाटर इज emptied into a rectangular tub of a length 66 and breadth x. If the height in the tub rises by 12, then what is the value of x? अब एक मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स था जो कि खाली था। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब वो घनाभ था, क्यूबॉइड था, जिसका लेंथ 66 था और x उसका ब्रेड्थ चौड़ाई था। अब जब पानी डाला गया तो 12 सेंटीमीटर तक पानी आ गया, मतलब ऊंचाई 12 हुआ। अब हमें पता है पानी चाहे घनाभ में था चाहे पानी सिलेंडर में था, पानी तो दोनों जगह बराबर था। तो हमें किसको बराबर करना है? पानी को। पानी कहाँ पे था? यहाँ पे। तो इसका आयतन कितना था? तो दोनों का आयतन सर बराबर कर दो, वॉल्यूम दोनों का बराबर कर दो। तो वॉल्यूम क्या होगा? πr²h। πr²h आपको मन कर रहा है तो नॉर्मल कर दो कि πr²h किसके बराबर होगा? L × B × h के। πr² का वैल्यू क्या होता है? 22/7। एकदम नॉर्मल कर रहे हैं। हमने πr² को 154 × 9 नहीं लिखा। कैसे नहीं लिखा? ये 7 × 3 था, तो मैं चाहता तो इस πr² को 154 × 9 लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। चलो छोड़ देते हैं, अपने घर की खेती है, लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। r का वैल्यू 21 × 21, h की वैल्यू 24, l क्या है? 66, x हो गया ब्रेड्थ और हाइट हो गया 12। काटो, 22 दिया 66, 12 दूना 24, 7 दिया 21, 3 से 3 खत्म। फिर से एक बार काटू क्या? तेज काट दिया तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी जल्दी काट दिया हूं। पहले 22 से काटा 66 को, 22 दिया 66 हो गया। फिर 12 से काटा 24 को, 12 दूना 24 हो गया। 7 से काटा 21 को और 3 आया तो 3 से 3 को काटा। 21 दूना 42, जो ब्रेड्थ आया 42 मीटर आया, सेंटीमीटर आया 42 सेंटीमीटर आया। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है। ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ अ रेडियस 30 सेंटीमीटर, हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर के एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। अगर 75 सेंटीमीटर लंबा और 44 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार टब में खाली किया गया तो पानी कितने से बढ़ेगा? देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, जो पानी था वो जितना सिलेंड्रिकल टब में था उतना ही जाएगा रेक्टेंगुलर टब में। बोलोगे जी सर, तो करो ना, कर देते हैं। आओ, कितना पानी में था सर? हम वॉल्यूम को बराबर करते हैं, बात खत्म। वॉल्यूम कितना होगा? πr²h, तो 22/7 इंटू r मतलब 30 × 30 इंटू h मतलब 42 बराबर किसके होगा? L × B × h। L 75, B 44, इंटू हाइट। ठीक ठीक। अब देखो 7 छक्के 42, 15 पचे 75 और 15 छक्के
15 दूना ना, 15 दूना 30, 5 से काटा 5 छक्के 30, 22 से काटा 22 दूना 44 और 2 से 2 खत्म। h बराबर हो जाएगा 6 6 का 36। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, बहुत इजी था, बहुत इजी था। आ जाओ। ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ अ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। 3.5 मीटर की त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। ठीक है, ठीक है। यदि इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल दिया जाए, अगर 15,400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो बर्तन के जल स्तर में कितना गिरावट आएगा? तो कितना से पानी कम हो जाएगा, मतलब लेंथ कितना कम हो जाएगा। अब देखो, वेसल का रेडियस था 3.5 मीटर, वो पानी से भरा था। समझना बहुत आसान है। अब मैं बोलूं, मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से आपका वेसल था। मान लेते हैं यहां तक पानी भरा, अपने घर की खेती, हमने पानी यहां तक भर दिया, भर दिया पानी। कोई दिक्कत की बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? एकदम नहीं है। अभी देखना, इसको 2 बनाता हूं। एक हमने इसको थोड़ा छोटा किया, पढ़ लिए होंगे आप, सवाल दिख भी रहा है, वैसे पढ़ सकते हो दोबारा मन है तो। चलो, अब हमने बोला कि एक इसका और फाइल बनाते हैं, क्लोन इसका एक बना दिया, ये आपके सामने। हमने बोला कि पहले मेरा मान लेते हैं इतना पानी था, अब हमने इसमें से कुछ पानी निकाला, हमने इसमें से कुछ पानी निकाला, हम मान लिए इतना पानी निकाल लिए। अब मेरा पानी यहां तक रह गया, पहले मेरा पानी यहां तक था, मतलब पहले पानी यहां तक था, तो जो पहले पानी था वो यहां तक था, अब पानी मेरा यहां तक रह गया। ये बोला कि जब इसमें से 15,400 लीटर निकाला गया तो पानी कितने से कम आया। तो मुझसे ये लेंथ पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, कि अगर पहले यहां तक पानी था, 15,400 लीटर निकाल लिया तो मुझे कितना कम हुआ। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर का बात करूं, कौन से फिगर का? जो अभी ब्लैक से बना रहा हूं, जो अभी ब्लैक से बना रहा हूं, इस फिगर की बात करूं, फिगर दिख रहा है? तो ये भी तो सर एक, ये भी तो सर एक सिलेंडर ही बन रहा है। हाँ, और मेरे से ये बोला गया कि इस सिलेंडर में जितना पानी आएगा वही लेंथ डिसाइड करेगा। रेडियस तो मुझे ऑलरेडी पता है। हाँ, तो जो इसका वॉल्यूम है मुझे ऑलरेडी पता है 15,400 लीटर। अब मुझे कंपेयर कर देंगे तो उसका मिल जाएगा मुझे हाइट, रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है। अब मुझे पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 15,400 लीटर है, तो 15,400 लीटर में 15.4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बोलोगे जी सर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा सर आपने क्यों किया? ये फोटो आप समझ लेना, मैं मिटा देता हूं कि रहने दो फोटो, सवाल तो दिख ही रहा है, चलो फोटो रहने देते हैं। अब देखो आप, अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल की रेडियस क्या है, 3.5 मीटर है सर, उसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो पाई आर स्क्वायर एच कर रहे हैं, पाई 22/7 आर स्क्वायर 350 इंटू 350। सर 350 क्यों किए? सेंटीमीटर में हमने कर दिया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में इंटू हाइट h बराबर। अब हमने इसको तो सर सेंटीमीटर में किया, तो हमें तो इसको भी सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा। ये हमने मीटर में गलती से कन्वर्ट कर दिया है, हमने ये तो मीटर में कर दिया है, ये तो हमने मीटर में कर दिया ना गलती से, इसको भी तो सेंटीमीटर में कर दे। 15,400 लीटर था, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 15,400 गुणे 1000, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मेरा वॉल्यूम। बोलोगे जी सर। तो वॉल्यूम को हम कंपेयर कर दिए, 15,400 गुणे 1000, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये भी सेंटीमीटर में, आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। काटो, 7 5 35, 1 0 1 0, 2 0 खत्म हो गया। 5 से काटा, 5 7 35, 7 यहां बच गया, तो 25 हो गया, 25 से कटेगा 25 चौके के 100, 40 हो गया। 22 से काटा, 22 7 154 से 154 खत्म हो गया। हाइट क्या आया? 40। फिर से एक बार समझा दूं क्या? फिर से एक बार समझा दूं? देखो समझना, आप मेरी बातों को ध्यान से देखोगे समझ जाओगे।
7 से काटा 5 बार गया, 50 हो गया। अब हमने 2 जीरो को यहां से 2 जीरो से, इस 2 जीरो से काट लिया। अब 5 और एक और 5, 25 से काटा, 40 बार में कट गया। यहां बच गया था 7, 22 में 7, 154 से 154 काट लिया, बच गया 40। 40 जो मेरा आया वो अस्तर आया पानी का। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। इस सवाल को सॉल्व करो, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ अ रेडियस 2 से 1/2 मीटर एंड height 3 meter is full of water. If 47.1 kiloliter water is taken out from the tank, then by what percent does the water level drop in the tank? 2 सही 1/2 मीटर। एक चीज इसमें ध्यान देना, पाई 3.14 ले पहले ही बोल दिया है। अगर 22/7 लोगे तो मैं भी परेशान हो जाओ पहले से, क्योंकि 27.1 इतना गंदा डेटा दिया है। बोला है कि 2 सही 1/2 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। यदि टंकी में 27.1 किलोलीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी में पानी का स्तर कितने प्रतिशत से गिर जाता है? बताओ। कोई अगर समस्या हो तो बताओ, देखो कैसे करेंगे। अब आ जाओ। अगर मैं आपको समझाऊं छोटी सी बात तो आप क्या करोगे? सर हम एक काम करते हैं, उसमें पानी कितना है ये पता कर लेते हैं। उसमें पानी कितना है ये पता कर लेते हैं कि अगर वो 2.5 मीटर रेडियस से 3 मीटर हाइट है तो टोटल क्वांटिटी पानी कितना आएगा। फिर 47.1 किलोलीटर निकालेंगे, जो भी करेंगे वो बात की बात है। हमने पानी पता किया। पानी कैसे पता होगा? पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 2 दूना 4 1 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच 3। सर इतना मीटर क्यूब पानी है, इतना मीटर क्यूब पानी है, लेकिन हमसे बोला गया 27.1 किलोलीटर निकाल लिया गया। इसका मतलब क्या है? 27.1 किलोलीटर का मतलब है 27.1 गुणा 1000 लीटर। अब मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अब मैं बोल सकता हूं सीधा सीधा 27.1 मीटर क्यूब पानी निकाल दिया गया। अब मैं एक ध्यान से मेरी बातों को समझना, जो मेरा टंकी है, जो मेरा सिलेंडर है, उसमें इतना मीटर क्यूब पानी आ सकता है और निकाल कितना लिया गया? 27.1। इतना पानी आ सकता है, 27.1 निकाल लिया गया। इन दोनों का रेशियो ले लो। सर आप रेशियो क्यों ले रहे हो? क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है। हमें इतना टोटल मेरे पास पानी था, उसमें से 27.1 निकाल लिया गया। अब मैंने दोनों का रेशियो लिया। रेशियो लिया तो क्या काटे? देखो इसे 2 जीरो आ जाएगा, इसके बट्टे में 1 जीरो आ जाएगा। 3 से काटो, कट रहा है, 4 7 11 12, 15 तिया 45, 3 7 21, 157 से सीधा सीधा काट लो, 157 गुणे 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 25 चौके 100 कट गया। कुछ बचा क्या? 1/8 बच गया क्या? और कुछ नहीं बचा। हाँ 10 भी तो बचा है, तो 2 बचे 10 कट गया। यहां क्या बचा? 1/4। यहां क्या बटा? 1/5। अगर रेशियो सॉल्व किया तो 5:4। हमें क्या मिला कि 5 यूनिट मेरा टोटल टैंक का पानी था और हमने 4 यूनिट निकाल लिया था। अब हमसे पूछा क्या गया है? देन बाई व्हाट परसेंट डज द वाटर लेवल ड्रॉप इन द टैंक? कितना परसेंट? व्हाट परसेंट डज द वाटर लेवल ड्रॉप इन द टैंक? पानी का स्तर कितना प्रतिशत गिर जाता है? भाई 80% गिरना चाहिए और 20% बचना चाहिए। तो टंकी में पानी का स्तर, देखो सवाल का लैंग्वेज थोड़ा गलत दिया गया है। एग्जाम का है वो सवाल है। अगर इसको ऐसे पूछता कि अब पानी का स्तर कितना प्रतिशत बच जाता है, तो बोलोगे सर 5 से 4 निकल गया तो 1 बच गया। 1/5 इंटू 100, पानी का स्तर 20% बच जाता है, तो 20% आंसर। मुझसे पूछा गया पानी का स्तर कितने प्रतिशत गिर जाता है, तो 5 था, 4 निकाल लिया गया, तो 4/5 इंटू 100, पानी का स्तर 80% से गिर जाता है। सवाल इसको पूछने नहीं आया है एग्जामिनर को, वैसे कैलकुलेटिव काफी बनाया है। 47.1 में मुझे दिख गया था 3 इंटू 1.57 और ये 2 इंटू 1.57, इसी वजह से मैंने काट दिया। 157 मुझे दिख गया था और 157 एक प्राइम नंबर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, 314 में एक प्राइम नंबर 157 होता है
और जब भी आपको बोला 314 यूज करो, या तो अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, और जब करेक्ट देगा तो 157 का मल्टीपल देगा। लिख लो कहीं पे, छोटी सी बात है। 3.14 यूज करने बोला एग्जामिनर, दो बातों का ध्यान देना है, या तो उत्तर अप्रोक्सीमेट आएगा, उत्तर अप्रोक्सीमेट आया तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कैलकुलेशन करूंगा। अगर उत्तर भी करेक्ट आ रहा है और 3.14 यूज करने को भी बोल रहा है, मतलब वो 157 को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काटेगा। और यहाँ पे मुझे 157 का तीसरा मल्टीपल दिख गया था, 157 गुणे 2, 157 गुणे 3। यही रीजन था कि हमने इजीली कर लिया सवाल को। ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है, 15 मीटर डीप वेल विथ रेडियस 2.8 मीटर इज डग एंड द अर्थ टेकन आउट, इट इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ ब्रेड्थ 8 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। 2.8 मीटर त्रिज्या और 15 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। मान लो यहां हमने कुआं खोदा और कुआं खोद के कहीं पर एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। वहां पे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो गिवन है। नहीं, लंबाई गिवन नहीं है, लंबाई हमें निकालना है, चौड़ाई गिवन है 8 मीटर और ऊंचाई गिवन है 1.5 मीटर। जस्ट एग्जांपल अगर आपको बेसिक से समझना है तो मान लो मैंने बोला कि ये हमने एक खोदा गड्ढा और यहां पर एक प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया जहां पे आके गांव के आदमी हम लोग साथ में बैठ के बकैती करेंगे एक साथ, ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया। थोड़ा और प्लेटफॉर्म अच्छा बना दे क्या? आओ अच्छा बना देते हैं। बैठने लायक एकदम, ऐसे एकदम बैठेंगे एक साथ चबूतरे पर, बैठ गए। हमने बनाया, मतलब यहां से मिट्टी उठाया, यहां मिट्टी डाल दिया। पहले मान लेते हैं इसका अस्तर जो था कुछ यूं था, इतने पे था, मिट्टी डाल डाल के हमने ऊंचा कर दिया। यही तो किया होगा। हाँ, मुझसे बोला गया है तो मुझे अगर आसान भाषा में इस सवाल को कंक्लूड करना है एक लाइन में, ज्यादा दिमाग बिना लगाए, तो बोलूंगा सर मिट्टी यहां से निकाला, मिट्टी यहां डाला, मतलब सॉइल मस्ट बी इक्वल। जो सॉइल होता है, माटी होता है, वो माटी दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए ना? जी सर हाँ। तो अब हम मिट्टी का वॉल्यूम बराबर कर देंगे। मिट्टी कितना निकला होगा? तो मिट्टी जो निकला होगा इस वॉल्यूम के बराबर निकला होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 15, ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बराबर होगा 8 इंटू 1.5 इंटू लेंथ, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू 8 इंटू एल इंटू 8 इंटू 1.5। देखो काटाकुटी मचा है, एक तरीका मेरा देखना ध्यान से, मजा आ जाएगा। 15 से 15 काट दिया। अब सर इसका डेसिमल को हम क्या कर रहे हैं ना, इसके अंदर उठाकर डाल दे रहे हैं। बात समझ गए? अगर मैं बोलूं कि ये 2.8 इंटू 15 था आपके नजर में, हमने कुछ इसे ऐसे देखा 28 गुणे 1.5, तो ये 1.5 से 1.5 कट गया। अब मेरा ये जो 2.8 है वो 28 है, तो 7 चौके 28। समझ में आया कैसे किया? मैं इस 2.8 को, इस डेसिमल को यहां भेज दिया, तो अब मेरा ये 28 हो गया, ये मेरा 1.5 हो गया। 1.5 से 1.5 काट दिया, 7 से 28 को काट दिया, 7 चौक 28। 4 से काटा 4 दूना 8, 2 से काटा 11 दूना 22। 2.8 इंटू 11, 28 दहा 280 और 28 308, 30.8 हो जाएगा आपका लेंथ। 30.8 हो जाएगा आपका लेंथ। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इजीली हो गया। इस सवाल को, अगले दो सवाल को आप इजीली कर लोगे। सेम टाइप के सवाल है कि 18 मीटर डीप कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर 7 है, ध्यान देना, जिसका व्यास 7 है, रेडियस नहीं है। अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्लिट इवनली टू फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म 18 गुणे 14, द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज। सेम काम करोगे, मिट्टी को बराबर कर दो दोनों तरफ। पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 18 बराबर हो जाएगा 18 इंटू 14 इंटू एच। अब देखो आप, 7 से 7 खत्म, 18 से 18 खत्म, 7 से काटा 7 दूना 14, 2 से काटा 11 दूना 22। जो मेरा हाइट आया क्या आया? 11/4, 11/4। 4 से काटा 4 दूना 8, 4 7 28, 4 5 20,
2.75 मीटर, 2.75 मीटर। क्लियर है? बोलोगे क्लियर है सर। बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। सेम सवाल है, करो खुद से भाई, जल्दी से करो। कि एक 10 मीटर गहरा और 2.1 मीटर त्रिज्या वाला एक कुएं को खोदा जाता है और उससे निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैला के 10.5 मीटर लंबाई और 5.5 मीटर चौड़ाई का एक प्लेटफॉर्म बना जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताना है। फिर से मैं वही काम करूंगा सर कि पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर जो है 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट जो है 10 बराबर हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 10.5 इंटू 5.5 इंटू एच। सॉल्व करो, 21 5 105, 5 बार में खत्म हो गया। अगर हम काटा कुटी करें तो एक काम करते हैं, इसके डेसिमल को इसके डेसिमल से काट दिए। अगर आपको डेसिमल काटने नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचो, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 खत्म। अब हम आप बात करें कि 11 दूना 22, तो 11 5 55, कट गया भैया। 7 से काटा, 7 तिया 21, ये भी कट गया भैया। मिला क्या मुझे? 10 तिया 30 दूना 60 बराबर 5 25 एच, तो एच आ जाएगा 60/25, 12 5 60 अपॉन 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4 जो होगा वो सही आंसर होगा। ये सब सवाल से अब कैलकुलेशन है, इसमें मैं क्या ही सिखा सकता हूं आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इसकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंसे रहोगे, बहुत टाइम ले लोगे। और मैं क्या ही बता सकता हूं इसमें, खुद ही बताओ, क्या ही बता सकता हूं? कुछ बता सकता हूं क्या? कुछ नहीं बता सकता भाई। आ जाओ अगले सॉल्व करो। अब देखो 3.96 क्यूबिक डीएम, एक डीएम में क्या होता है? 10 सेंटीमीटर होता है, एक डीएम में 10 सेंटीमीटर होता है। 3.96 क्यूबिक डीएम का एक लीड है, शीशा है, जिसको पिघला के एक सिलेंड्रिकल वायर बनाया जा रहा है, जिसका रेडियस नहीं व्यास 0.6 सेंटीमीटर, बहुत पतला सा तार बना है। तो बताइए तार कितना लंबा बन जाएगा? हमें कुछ नहीं करना, हमें वॉल्यूम कंपेयर करना है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है वॉल्यूम मस्ट बी सेम, वॉल्यूम मस्ट बी सेम। तो हमारा वॉल्यूम था कितना? 3.96 क्यूबिक डीएम। 3.96 एक डीएम में 10 सेंटीमीटर, अब क्यूब है डीएम का, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा मेरा, ये होगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये मेरा वॉल्यूम होगा। और इस वॉल्यूम को कंपेयर कर दो, 3960 बराबर है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 0.3, 3/10 इंटू 3/10 इंटू हाइट एच, पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है? 3960, 3960। अब हम लोग काटाकुटी कर रहे हैं। 22 तिया 66 तिया 198 से सीधा सीधा 2 बार में जा रहा है, अगर आप देखो तो खत्म, कट गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया। हमने बोला इधर 20 बच गया, 3 तिया 9, 22 था, 198 से 2 बार में जा रहा था, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 7 14 और 0 0 0 0 14,000 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तर मेरा मीटर में है, तो 100 से डिवाइड कर दो, 140 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। 140 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? बहुत तरीके से क्लियर हो रही है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज 4.86 मीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 0.3 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? वही कहानी है कि किसी ठोस घन को, एक घन है जिसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, उसको पिघलाया जाता है और एक सिलेंडर बनाया जाता है। अभी इस टाइप के सवाल आपको आगे और करने को मिलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करते चले जाएंगे। इस मतलब मैं बोला हूं ना, पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी अच्छे क्वेश्चन अभी और करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो आप बोला गया है कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अब मैं बोलूं सर इतना आपने पढ़ा रखा है कि वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल, वॉल्यूम ऑफ बोथ द शेप
मस्ट बी इक्वल, वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। वॉल्यूम इक्वल करेंगे, उसके पहले हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ये। अब सर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², मतलब 6a² का वैल्यू 4.86 सही है। 6 8 48, 6 कम 6 0.1, ए बराबर हो गया 0.9, ए बराबर हो गया 0.9, ये मेरा ए का वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वॉल्यूम बराबर करना है। वॉल्यूम क्या होता है 9 का, मतलब ए का क्यूब, तो 9/10 का क्यूब, तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा πr²h। पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 0.3, तो 3/10 इंटू 3/10, और एच का वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना है। तो दोनों वॉल्यूम बराबर कर दिया। चलो काटते हैं सर, 3 तिया 9 से 9 खत्म, 2 बार 10 से 2 बार 10 खत्म। अगर हम करें तो क्या होगा, 7 यहां आएगा, 9 9 81, 7 एकम 7 और 7 8 56, 567 अपॉन 220। कैसे किया, ये 7 यहां चला गया, ये 22 यहां चला आया, एच वहीं का वहीं रह गया। अगर आप काटोगे तो 22 दूना 44, 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अब 2 पॉइंट कितना होगा हमें करेक्ट निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 2 से काटा 11 दूना 22, अरे 22 का पहाड़ा सीधा पढ़ देते हैं ना, क्यों ही इतना दिमाग लगाना। अच्छा 22 से काटा, 22 दूना 44, 12 बच गया, 22 5 110, 7 बच गया, 22 3 66। सर 25.3 10 से डिवाइड करूंगा, एच का वैल्यू लगभग 2.53 आएगा, एच का वैल्यू लगभग 2.53 आएगा। बोलोगे जी सर, तो आप बोल सकते हो जो हाइट है वो लगभग 2.6 के बराबर है, जो हाइट है वो लगभग 2.6 के बराबर है। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस सवाल को करो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इतना। किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको गिवन है, उसका ऊंचाई भी गिवन है 32। सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता दिए गए सिलेंडर का π/792 गुना है। एक नया सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, और जो सिलेंडर है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का π/792 है। तो मुझे क्या होगा, मुझे कैसे निकालेंगे, अब मुझे पहले तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा उसके वॉल्यूम में मुझे π/792 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा उसमें मुझे π/792 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एकदम बात सही है सर। मुझे गिवन क्या है सर, मुझे गिवन है, देखो इसमें 11 का मल्टीपल लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो सबका सब 11 का मल्टीपल दिया हुआ है। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कर्व सरफेस एरिया 2πRh गिवन है, 2πRh की वैल्यू 32 बराबर है 25344। हमने 32 से काटा, 32 7 224, 32 8 256 नहीं जाएगा, 32 7 224 बचा क्या 29, 294 बच गया, तो 32 9 288 और 32 दूना 64। मेरा दिमाग खटका, 32 9 288, 32 दूना 64 काटा तो मेरा दिमाग खटका। सर 2πr की वैल्यू 792 है, और मुझे निकालना क्या है π/792। हम लोग क्यों ही पाई को खोल के आर का ओरिजिनल वैल्यू निकाले, वो तो पाई पाई कट जाएगा। अब मैं बोला सीधा कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 792/2π। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था πr²h, πr² मतलब 792/2π इंटू 792/2π r² इंटू एच की वैल्यू मुझे क्या है सर 32। ये मेरा इस गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम है, इस गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम है। लेकिन क्या मेरा ये आंसर है, नहीं। मुझे इस गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम का π/792 निकालना है, π/792 निकालना है। तो 792 से 792 खत्म,
पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, काटा कोटी कर दो, 2 दूना 4 से 4 8 32 खत्म, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूना 16, इकाई अंक आंसर हो गया। 8 9 72 और 1 73, 8 7 56 और 7 63, 6336 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। चलो फिर आखिरी सवाल इस सेशन का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो चीज, एक हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे और एक जो सिलेंडर मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से किस किस तरीके से सिलेंडर बनाया जा सकता है, दो केस पढ़ेंगे। ए फिल्ड roller in the shape of a cylinder has a diameter of 1 meter and the length of 1 psi 1/4 meter. If the speed at which the roller rolls is 14 revolution per minute, then the maximum are that it can roll in 1 hour each. हमसे बोला एक सिलेंडर का आकार एक फील्ड रोलर के व्यास में, देखते हो कभी कभी रोल ऐसे गोल घूमते चला जाता है, वो रोलर होते हैं, उसका व्यास 1 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा 1/2, उसकी लंबाई 1 सही 1/4 मीटर है। अगर रोलर को इसे लुढ़का दिया गया तो 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है, उसको होल्ड करते हैं। अगर हम बोले कि अगर रोलर होगा तो कुछ ऐसा होगा, रोलर गोल, ऐसा ही गोल होगा ना, हाँ, ऐसे गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, हाँ यही होगा ना, हाँ। अब वो रोलर एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा, जब वो एक चक्कर पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, उसका जितना CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, खुल गया, इतना ही डिस्टेंस चलेगा ना। अगर मैं एक चक्कर इसे घुमा दूं कंप्लीट, ऐसे गोल गोल ऐसे गोल ऐसे घुमा दूं, तो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इसका CSA है। तो हम लोग इसका CSA निकालते हैं। इसका CSA निकालेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि एक राउंड में वो कितना लेंथ कवर कर रहा है। CSA क्या होता है 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R का हो जाएगा लेंथ 1/2 इंटू H हो जाएगा 4 एकम 4 1 5/4। सर एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब बोला कि वो 1 मिनट में 14 बार घुलटी मार लेता है। हमने एक चक्कर में जो लेंथ जो एरिया कवर किया वो निकाल लिया। अब 1 मिनट में वो 14 चक्कर मारता है, लेकिन मुझसे पूछा गया 1 घंटे में कितना चक्कर मारेगा, तो 1 मिनट में वो 14 चक्कर लगाता है, तो 60 मिनट में वो 14 इंटू 60 चक्कर लगाएगा, तो उसे इतना चक्कर लगाना है। अब मुझे पता है कि एक चक्कर में इतना डिस्टेंस है, तो 14 गुणे 60 चक्कर में कितना डिस्टेंस, एक चक्कर में इतना, तो 14 गुणे 60 चक्कर में 14 इंटू 60। काटा कुटी कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से काटा 7 दूना 14, 2 से काटा 2 खत्म। अगर मैं काटूं, देखो 2 से काटा 2 दूना 4 और इस 2 से काटा 11 बार में, तो 6 5 30, 300 हो गया, 3 गुणे 11 3300। 3300 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस 1 घंटे में चलेगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेंडर का बेसिक पार्ट खत्म हो गया, हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे इसके बाद। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।